Hello friends, welcome to in second video of Unit 4 Part A। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन, हमारे चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ईएमआई होता क्या है। देन हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से जानने के बाद हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखी। देन हम आ गए द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ईएमआई पे और वो उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और उन बाद में उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे और देन कंक्लूजन भी पढ़ेंगे और नेक्स्ट आपको नोट्स वगैरह हमारे लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने करंट को इंड्यूस किया बाय अ मैग्नेट। ठीक है, नेम से भी पता चल रहा है कि करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट को उन्होंने लिया और उससे करंट को इंड्यूस कराया। कैसे हुआ ये एक्सपेरिमेंट, चलो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक कॉइल लिया जिस कॉइल का नाम उन्होंने रखा सी। ठीक है, इस कॉइल को उन्होंने अटैच किया एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्यों अटैच किया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट के या ईएमएफ के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसलिए इसको इससे अटैच किया। उसके बाद उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट का उन्होंने इस तरह एडजस्ट किया कि नॉर्थ पोल उसका कॉइल के पास था और साउथ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल। फिर उस बार मैग्नेट को वो पास लेकर जाने लगे कॉइल की तरफ। जैसे जैसे लेकर जा रहे थे वैसे ही हमारा जो गैल्वेनोमीटर था उसने डिफ्लेक्शन शो किया। इट मीन्स उसमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, और जैसे ही वो कांस्टेंट, इसके मोशन को कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने अपना डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया। देन फिर से उन्होंने उसे मूव करना शुरू किया। इस टाइम इन्होंने आगे ना ले जाकर इसे दूर लेकर जाना शुरू किया। इससे दूर लेकर जाना शुरू किया तो इस टाइम पे डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब ये कि करंट जो इंड्यूस हुआ अब उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स्ड हो चुकी है। ओके, तो इस तरह से हमें पता चला कि इसमें करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस होने का कैसे हुआ, करंट रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है ना वो लगातार चेंज हो रहा था जब हम इसको इसकी तरफ लेकर आ रहे थे और जब हम इसको इससे दूर लेकर जा रहे थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई में चेंज आने की वजह से ही इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ जिसकी प्रेजेंस को इस गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन के द्वारा शो किया। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो एक और केस इन्होंने किया था। जब नॉर्थ पोल था तो ये सारा हुआ। अब साउथ पोल अगर इस तरफ कर दें तो क्या होगा? साउथ में भी सेम हुआ बट ऑल आर अपोजिट टू नॉर्थ पोल। बिल्कुल नॉर्थ पोल के जैसे ही लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ। मान लो नॉर्थ पोल को जब हम इस तरफ लेके जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन हमारा लेफ्ट में हुआ। ठीक है, अगर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन हुआ तो साउथ पोल को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन हमारा राइट में होगा। सब कुछ वैसे ही हुआ लेकिन अपोजिट टू नॉर्थ पोल। ओके, डन। चलो हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा कि करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। उनका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि करंट को इंड्यूस कराया गया बाय करंट। करंट से ही करंट को इंड्यूस होना कैसे? सबसे पहले इन्होंने एक कॉइल लिया जिसका नाम सी था। उस कॉइल को अटैच किया अगेन एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। देन उन्होंने एक और कॉइल लिया जिसका नाम उन्होंने सी डैश रखा। ठीक है, और उसको अटैच किया एक बैटरी से। क्या है ये? बैटरी। ठीक है, बैटरी से कर दिया अटैच। देन इसको तो स्टेशनरी रखा इस कॉइल को और इसको इन्होंने मूव कराया, इस कॉइल की तरफ लेके गए।
कॉइल की तरफ जब लेकर जा रहे थे तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर था इसने डिफ्लेक्शन शो किया और देन इसको कांस्टेंट रख दिया। कांस्टेंट रखने पे नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड, एक भी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं किया गया। देन इस कॉइल को अगेन वापस लेकर जा रहे थे, इसको फर्स्ट टाइम पे इधर लेकर जा रहे थे और सेकंड टाइम इसको अवे दूर लेकर जा रहे थे। दूर ले जाते वक्त डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। इसका मतलब करंट अगेन रिवर्स्ड हो चुका है, जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ था उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स्ड हो चुकी है। ओके तो इससे हमें ये पता चला इसके अंदर करंट फ्लो होने की वजह से ही इसके अंदर भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ओके अच्छा, ये करंट इंड्यूस हुआ क्यों? करंट इंड्यूस इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था इसकी वजह से और इसकी मोशन की वजह से, क्योंकि हम इसको पास लेकर जा रहे थे फिर दूर लेकर जा रहे थे, पास दूर ले जाते वक्त इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे अप्लाई हो रहा था वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था और चेंज होने की वजह से ही इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ। ओके तो करंट का इंडक्शन मेनली डिपेंड करता है इन दोनों का रिलेटिव मोशन, इन दोनों के आपस में जो रिलेटिव मोशन है ना उस पे डिपेंड करता है। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था। थर्ड एक्सपेरिमेंट था कि करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, मतलब करंट का इंडक्शन, करंट इंड्यूस हुआ कब? जब करंट को हमने चेंज किया। देखो इन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया जिसका नाम सी था, उसको अगेन अटैच किया एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से। देन कॉइल सी डैश लिया, उसको अटैच किया एक बैटरी से और इस टाइम पे इन्होंने इसके साथ एक की को भी अटैच किया। ठीक है, जैसे ही की को इन्होंने प्रेस किया, मतलब ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया ना इसके अंदर, कॉइल सी डैश के अंदर। कैसे? 0 टू मैक्सिमम करंट मूव करना शुरू हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर होने की वजह से दोनों को इस टाइम पे इन्होंने स्टेशनरी रखा था, तो इसमें करंट इंड्यूस होने की, मूव करने की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, इट मींस इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हुआ। देन जब की को ऑन ही छोड़ दिया, कांस्टेंट छोड़ दिया, तो उस टाइम पे जो इसके अंदर जो करंट था वो कांस्टेंट था, नो चेंज, करंट के अंदर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। नेक्स्ट थर्ड टाइम क्या किया इन्होंने, फिर से इसको ऑफ कर दिया, पहले ऑन किया फिर ऑन करके छोड़ दिया, देन अब ऑफ कर दिया। ऑफ करने पे क्या हुआ, इसका जो करंट था वो ड्रॉप हो गया। कैसे? जी मैक्सिमम टू 0 ड्रॉप हुआ। मैक्सिमम टू 0 होने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे अप्लाई कर रहा था इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कब? ड्रॉप हो जाएगा, 0 से मैक्सिमम से 0 आ जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने की वजह से इसके अंदर जो ईएमएफ था वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा, एक बार डिफ्लेक्ट होने के बाद बंद कर देगा। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हमने किया जब करंट चेंज हो रहा था, तो इसके अंदर ईएमएफ चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ और करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है, तो इस कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि करंट का इंड्यूस होना डिपेंड करता है किस चीज पे, कि उस कॉइल पे जो ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है या नहीं, लगातार चेंज होना चाहिए। जब तक चेंज होता रहेगा तब तक उसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होना कब बंद करेगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कांस्टेंट हो जाएगा या 0 हो जाएगा। अब देखिए ओवरऑल कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए। जैसे
All experiment concluded that EMF appears in a coil whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes. वही बात जो हमने अभी पढ़ी। तो जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे तब तक कॉइल के अंदर हमारा करंट इंड्यूस होता रहेगा, वरना करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट का इंडक्शन रुक जाएगा, नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे डिटेल में। बाय बाय, टेक केयर।